सिख कौम का कितना भीषण बलिदान इस हिंदू जाति पर कर्जा है जिसे कभी चुकाया नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार से बिछड़ने से लेकर और उनके छोटे साहिबजादों की दुखद अंत तक की कहानी। दर्शकों, साल था 1704। मई से दिसंबर तक आनंदपुर साहिब पर मुगल सेनाओं और उन गद्दार पहाड़ी राजाओं की संयुक्त घेराबंदी थी। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 500 से कम सिख योद्धा महीनों तक आनंदपुर साहिब किले में डटे रहे, लेकिन भोजन और पानी की कमी से हालात बिगड़ गए। इतिहासकार खुशवंत सिंह अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ द सिख्स में लिखते हैं, गुरुजी को अपने सिखों और परिवार के दबाव में आनंदपुर छोड़ने का फैसला करना पड़ा। हालांकि उन्हें दुश्मन की कसमों पर भरोसा नहीं था। 30 दिसंबर 1704 की रात मुगलों ने कुरान पर और पहाड़ी राजाओं ने गौ माता पर हाथ रखकर कसम खाई, गुरुजी को सुरक्षित निकलने का वादा किया। गुरु गोविंद सिंह जी, उनके परिवार, माता गुजरी, 4 साहिबजादे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह और लगभग 400 सिखों ने आनंदपुर साहिब किले को खाली किया। लेकिन जैसे ही वे निकले, उनके साथ विश्वासघात हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन उन शिवालिक पहाड़ियों के गद्दार हिंदू राजाओं ने मुगलों का साथ दिया। उनमें प्रमुख राजा थे राजा भीमचंद ऑफ बिलासपुर, जिसे आज कहलूर के नाम से जाना जाता है, राजा अजमेर चंद ऑफ कहलूर, राजा फतेह शाह ऑफ गढ़वाल, राजा कृपाल चंद ऑफ कटोच, राजा हरिचंद ऑफ हिंदूर, राजा गोपाल चंद ऑफ गुलूर, राजा उदय सिंह ऑफ चंबा और राजा फतेह चंद ऑफ सिरमौर। इन राजाओं ने सरहिंद के गवर्नर वजीर खान और उनके दीवान सुच्चानंद और मुगल बादशाह औरंगजेब का साथ देकर गुरुजी पर मुगल सेनाओं ने पीछे से हमला बोला। ठंडी रात, बारिश और अंधेरा, सब कुछ दुश्मनों का साथ दे रहा था। सिखों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन संख्या में कम थे। फिर तारीख आती है 21 दिसंबर 1704। गुरुजी का काफिला सरसा नदी के किनारे पहुंचता है। यहां सरसा की लड़ाई होती है। मुगल सेनाओं ने फिर अचानक से हमला कर दिया। तभी अचानक तेज बारिश और बाढ़ आती है। नदी उफान पर आ गई। इस अफरा तफरी में परिवार बिछड़ गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 2 बड़े साहिबजादों अजीत सिंह और जुझार सिंह के साथ चमकौर की गढ़ी की ओर चले गए, जबकि माता गुजरी और छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह, जो उस समय 9 साल के थे, और फतेह सिंह, जो मात्र 6 साल के थे, वो दोनों अपने पिता से और मां से अलग अपनी दादी के साथ गंगू नाम के एक पूर्व नौकर के साथ चले गए। पटवंत सिंह अपनी किताब द सिख्स में लिखते हैं, सिरसा नदी पर यह बिछोह सिख इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक था, जहां परिवार की जुदाई ने गुरु जी की परीक्षा ली। इस दौरान कई सिख प्यारे भी शहीद हुए। भाई दया सिंह और उदय सिंह जैसे योद्धा गुरुजी की रक्षा करते रहे। इतिहासकार ज्ञानी ज्ञान सिंह तवारीख गुरु खालसा में वर्णन करते हैं कि सिरसा नदी की बाढ़ में परिवार का बिछड़ना एक दैवीय परीक्षा थी, जो सिखों की आस्था को मजबूत करने के लिए हुई। और आज के इस एपिसोड का मार्मिक अंत करते हैं। जरा कल्पना कीजिए उस ठंडी रात को, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी मां और छोटे बेटों को आखिरी बार देखा हो। वो जुदाई, वो बलिदान जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दिया गया, सिख कौम का यह कर्ज हम कभी नहीं भूल सकते। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ।